बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबुल्लाह। आज का दर्स हमज़ा वसली और हमज़ा क़तई के हवाला से है। देखिए, हमज़ा दो तरह का है, एक हमज़ा वसली है और एक हमज़ा क़तई है। इनमें फ़र्क यह है कि हमज़ा वसली इब्तदा में तो बरकरार रहता है, लेकिन वसल में दरमियाने कलाम में गिर जाता है। और ये हमज़े 10 हैं। इसमन, इब्नुन, इसकी मुन्नस इब्नतुन, इसनैनी, इसनतैनी, इमरुउन, इमराअतुन, इब्नुमुन, अयमुनुन, इस्तुन। ये जो 10 अल्फाज हैं, इनमें जो पहले 7 हैं ये तो कुरान पाक में मज़कूर हैं, और ये आखिरी जो 3 हैं ये कुरान पाक में मज़कूर नहीं हैं। तो ये जो 10 अस्मा हैं, इस्मुन, इब्नुन, इब्नतुन, इसनैनी, इसनतैनी, इमरुउन, इमराअतुन, इब्नुमुन, अयमुनुन, इस्तुन, तो इनका हमज़ा इब्तदा में तो बरकरार रहता है, लेकिन वसल में यानी दर्जे कलाम में गिर जाता है। तो कुरान पाक में आप वो मकामात पढ़ कर देखें, जैसे ईसा इब्न मरियम, ठीक है, इसी तरह दीगर मकामात मौजूद कुरान पाक में जहाँ जहाँ ये अल्फाज आए हैं, तो आप पढ़ के देखेंगे तो वहाँ हमज़ा गिर जाता है। ये पहले 7 अल्फाज ये कुरान पाक में भी आए हैं, और अल्लामा जज़री ने जज़री के अंदर भी अपने शेर के अंदर जहाँ हमज़े की बात की है ना, जज़री के आखिर से थोड़ा पहले, वहाँ उन्होंने इन 7 का जिक्र किया है। तो बाकी शाफिया वगैरह इनमें ये हमज़ा वसली मज़कूर हैं। तो ये 10 अस्मा हैं जिनके शुरू में हमज़ा वसली है। और इनमें जो 2 लफ्ज़ आए हैं ना, इमरुउन, इब्नुमुन, इनकी एक ऐसी खुसूसियत है जो बाकी अरबी अल्फाज के अंदर नहीं पाई जाती। वो खुसूसियत ये है कि इसका जो आखिरी हरफ है हमज़ा, और इस इब्नुमुन का आखिरी हरफ है मीम। तो जो हरकत इनके आखिरी हरफ पे पड़ी जाती है वही हरकत इनके माक़बल हरफ पे पड़ी जाती है। जैसे आप रफ़ी हालत में इसको पढ़ेंगे, जाअनी इमरुउन और रअयतु इमराअन मररतु बिइमरिइन। तो हमज़े पर ज़म्मा है तो रा पर भी ज़म्मा है, हमज़े पर फ़तह है तो रा पर भी फ़तह है, हमज़े पर जब जर आएगी तो रा पर भी कसरा आएगा। ईसा जानी इब्नुमुन रअयतु इब्नमन मररतु बिइब्निमिन। यहाँ भी मीम पर अगर रफ़ा है तो तनवीन है ज़म्मे वाली, तो नून के ऊपर भी ज़म्मा आएगा। जब मीम पर नसब आ जाएगी, फ़तह आ जाएगी, तो नून पर भी फ़तह आ जाएगी। जब जर्री हालत में मीम पर कसरा आएगी तो नून पर भी कसरा आएगी। ये इन 2 लफ्ज़ की ख़ास खुसूसियत है जो बाकी अरबी अल्फाज में नहीं पाई जाती। तीसरी बात, ठीक है, पहली तो यह है कि ये 10 अस्मा हैं, 10 अल्फाज हैं जिनके शुरू में हमज़ा वसली आता है। और दूसरी बात यह है कि इन 10 अल्फाज में इमरुन, इब्नुमुन की एक ख़ास खुसूसियत है कि इनके आखिर का जो माक़बल है वो आखिर के ताबे है अपनी हरकत में। तीसरी बात यह है कि हमज़ा वसली पर हरकत क्या पढ़ेंगे, तो सलासी मुजर्रद में अमर हाज़िर मारूफ़ में जब ऐन कलमे पर ज़म्मा हो, यानी जब तीसरे हरफ पर ज़म्मा असली हो, यानी ऐन कलमे पर ज़म्मा हो। दूसरा नंबर मज़ीद फ़ी, सलासी मज़ीद फ़ी हो या रुबाई मज़ीद फ़ी हो, तो इसकी मादी मजहूल के अंदर भी हमज़ा वसली पर ज़म्मा आता है। तो सलासी मुजर्रद अमर हाज़िर मारूफ़ में जब ऐन कलमे पर ज़म्मा हो उस वक्त भी शुरू में हमज़ा वसली मज़मूम आता है, और सलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मज़ीद फ़ी की मादी मजहूल के अंदर भी हमज़ा वसली पर ज़म्मा आता है। अच्छा, ये तीसरे नंबर में पहला स्टेप या पहली शिक है। दूसरा स्टेप या दूसरी शिक ये है कि अमर हाज़िर मारूफ़ में तीसरे हरफ पर ज़म्मा असली ना हो, यानी ऐन कलमे पर ज़म्मा ना हो, और दूसरे नंबर पर मज़ीद फ़ी कि जो मादी मारूफ़ है, तो जिसमें हमज़ा
वसली आता है जिनके अंदर, तो ये हमज़ा वसली मकसूर आएगा। इसी तरह मज़ीद फ़ी का जो मस्दर है, तो जिसमें हमज़े के बाद 5 या 6 हरूफ हों, जैसे इस्तिक़बाल, इस्तिनसार वगैरह, तो इनमें भी हमज़ा वसली मकसूर आएगा। और लाम तरीफ़ से पहले हमज़ा वसली मफ्तू आएगा, जैसे अर्रहमान है, अल्लज़ी है, तो लाम तरीफ़ से पहले हमज़ा वसली मफ्तू आएगा। और सलासी में जब अमर हादिर मारूफ में जब एंकर पे पर ज़म्मा हो तो हमज़ा वसली शुरू में मज़मूम आएगा। मज़ीद फ़ी की सलासी जो मज़ीद फ़ी की जो मादी मजहूल है, इसमें भी शुरू में हमज़ा वसली मज़मूम आएगा। और बाकी ये अमर हादिर मारूफ में जब एनकल में बरदम्मा ना हो तो हमज़ा वसली मकसूर आता है। और मज़ीद फ़ी की मादी मारूफ में भी हमज़ा वसली मकसूर आता है शुरू में। और इसी तरह मज़ीद फ़ी का जो मस्दर है, तो उसमें हमज़े के बाद 5 या 6 हरूफ हों, इनमें भी हमज़ा वसली मकसूर आता है। ठीक है। हमज़ा कती ये इब्तिदा और वसल दोनों हालतों में बरकरार रहता है, यानी इब्तिदा में भी बरकरार रहता है और वसल में, दरमियाने कलाम में, दर्जे कलाम में भी बरकरार रहता है, गिरता नहीं। हाँ, अलबत्ता ख़ास कोई कायदा वगैरह हो, उस कायदे की बुनियाद पर ये हमज़ा गिर सकता है, जैसे यस आलू से यास आलू पढ़ते हैं। तो ये हमज़े जो हैं वो कितने हैं? इस्तिफ़हाम और निदा, तो ये दोनों हरफ हैं, हरफ इस्तिफ़हाम, हरफ निदा। तो इस्तिफ़हाम का हमज़ा, निदा का हमज़ा। और हरूफ के बाद ये अस्मा हैं। अस्मा में इसमें तफ़दील है या जमा का सीगा है। तो तफ़दील में जैसे अदराबू, अफ़अलू, इसमें हमज़ा वो कती है। और जमा का जो हमज़ा है, जैसे कौलन की जमा अक़वालन है, कौमुन की अक़वामुन है, और शरीफुन की अशराफुन, ये शुरू में जो हमज़ा आता है जमा में, ये हमज़ा कती है। इस तरह जो हमज़ा असली है, फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में जो हमज़ा आता है, जैसे आमारा, महमूदुल फ़ा है, शुरू में जो हमज़ा है ये कती है। बाब इफ़ाल का जो हमज़ा है, जैसे अकरमा, तो अकरमा ये पूरी मादी पढ़ ले, अकरमा अकरम अकरमू, तो ये बाब इफ़ाल का जो हमज़ा है, या इकराम मस्दर में आ रहा है हमज़ा, ये हमज़ा कती है। और मुतकल्लम के सीगे में मुज़ारे के अंदर जो हमज़ा आता है, तो ये हमज़ा भी कतई है। जैसे ओ करीमू, तो ओ करीमू में असल में 2 हमज़े थे, जैसे अकरमा यू अकरीमू, तो ये मुतकल्लम के सीगे में यू अकरीमू में 2 हमज़े जमा हो जाते हैं, यानी अकरमा यू अकरीमू, यू अकरीमानी, यू अकरीमूना। तो मुतकल्लम के सीगे में जाकर वो अकरीमू 2 हमज़े जमा हो जाते हैं। एक बाब इफ़ाल का हमज़ा है, एक मुतकल्लम का हमज़ा है। तो वहाँ पर तख़फ़ीफ़ के लिए वो एक हमज़े को गिरा दिया जाता है। जब मुतकल्लम में एक हमज़े को गिराते हैं, तो फिर उसकी इत्तिबा में और उसकी मुवाफ़क़त में बाकी जो 13 सीगे हैं, उनसे भी हमज़ा वो बाब इफ़ाल का गिर जाता है, और बाकी हमज़ा मुतकल्लम का सिर्फ बाकी रह जाता है। तो बाकी आम हालतों में ये मुतकल्लम का जो हमज़ा होगा, ये तो यहाँ भी नहीं गिरा, यहाँ से बाब इफ़ाल का हमज़ा एक ख़ास वजह से गिराया गया। तो मुतकल्लम का हमज़ा ये भी कती है। फ़ेल तर्जम मा अफ़अलहु अफ़िल बिही में जो हमज़ा है, ये भी कती है। और आलाम के अंदर जो हमज़ा आता है, जैसे इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़ वगैरह, ये भी हमज़ा कती होता है। और बिना का हमज़ा, जैसे इसबाउन के अंदर ये हमज़ा है, तो ये हमज़ा कती है, यानी वो हमज़ा जो बिना में दाखिल हो। तो ये भी 10 हैं। और ये कनूनचा शाह विलायत में एक शेर लिखा हुआ है, हमज़े कतई 8 पछाणी होर तमामी वसली, इस्तिफ़हाम निदा तकल्लुम इफ़आली ते असली, होर ताजुब जमा तफजीली आखे शाह वलायत, विच बैतां दे आख सुनावे कीती रब अनैत। तो इन्होंने 8 हमज़े बयान किए हैं कि वो बता रहे हैं कि हमज़े कती 8 पछानी होर तमामी वसली, यानी हमज़े कती 8 हैं, बाकी तमाम वसली हैं। वो कौन से हैं कती? इस्तिफ़हाम का हमज़ा, निदा का हमज़ा, तकल्लुम का हमज़ा, बाब इफ़ाल का हमज़ा, और असली हमज़ा जो फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में आता है। होर यानी मज़ीद ताज्जुब का, फ़िल ताज्जुब का हमज़ा, और जमा का हमज़ा, और इसमें तफ़रील का हमज़ा। ठीक है, 8 ये हैं। बाकी जो यहाँ पर आलाम और बिना का इजाफ़ा किया गया है, तो ये इसको असली हमज़े का हुक्म दे देते हैं, आलाम वाले हमज़े को और बिना वाले हमज़े को। तो इस बिना पर इन्होंने 8 बनाए हैं। तो ये है हमज़ा कती। हमज़ा कती इब्तिदा में और वसल में, यानी दर्जे कलाम में बरकरार रहता है, जबकि हमज़ा वसली इब्तिदा में तो बरकरार रहता है, लेकिन वसल में यानी दर्जे कलाम में गिर जाता है। तो ये 10 हमज़ा वसली मैंने जिक्र कर दिए, 10 हमज़े कती बयान कर दिए।
और कहाँ कहाँ हमज़ा वसली मज़मूम आएगा, कहाँ मकसूर आएगा, कहाँ मफ्तू आएगा, ये भी बता दिया। और आपको ये हमज़ा कती के या शेर है वो भी बता दिया। मज़ीद हम इसके साथ लाहिक कुछ सीगे जात के हवाले से गुफ्त करते हैं। ये देखें सीगा जात में देखें, यह है इद बे सल खफ खुद कुल मुर। तो बज़ाहिर ये सीगे जो है ना वो मिलते जुलते हैं। इसमें देखिए जो इद है ये है असल में वादा याइदु, यानी बाब ज़ारा यादरिबु मिसाल वावी है। तो इसमें अमर हादर मरूफ़ का ये सीगा है, वाहिद मुज़क्कर हादर अमर हादर मरूफ़। तो इसमें जो अलामत मदारे थी तो वो तो गिर गई, ताइदु अलामत मदारे गिर गई। आखिर को जब साकिन किया, क्योंकि अमर है इसलिए जदम आएगी, जदम की वजह से आखिर साकिन हुआ, तो अब ये बन जाएगा इद। तो यहाँ पर फ़ाकल में वाव गिर गई है और ये ऐन कलमा है। तो इद ये सीगा वाहिद मुज़क्कर हादर फिर अमर हादर मरूफ़, ठीक है। मिसाल वावी अदबाब ज़ारबा यदरिबु इद बे। तो बे जो है बा यबीउ ये अजवफ़ याई है, बाब ज़ारबा यदरिबु, ठीक है। तो ये इद जो है ये मिसाल वावी है बाब ज़ारबा यदरिबु, और ये अजवफ़ याई है बाब ज़ारबा यदरिबु। और देखने में दोनों एक सीगे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन इसको अब गिरदान पढ़ोगे इद इदा इदू इदी इदा इदना इस तरह पढ़ोगे। लेकिन बे में बे बी आ नहीं पढ़ोगे, बे बी आ बी ऊ बी ई बी आ बे ना, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अजवफ़ में जब लाम कलमा साकन होगा तो फिर वहाँ पे हरफ इल्लत गिरेगा। तो यहाँ लाम कलमा ये है, ये आइन है, तो ये साकन है। यहाँ पर जो या गिरा है, अगले में जो सीगे हैं अगले सीगे उसमें ये चूँकि ऐन कलमा साकन नहीं है। जैसे बी आ में देखें ऐन पे फतह है, बी ऊ में ऐन पर ज़म्मा है, बी ई में ऐन पे वो कसरा है। तो यहाँ लाम कलमा साकन होगा वहाँ गिरेगा अजवफ़ के अंदर हरफ इल्लत दरमियान में, यानी ऐन कलमे में, वरना नहीं गिरेगा। तो इद को तो इद इदा इदू पढ़ेंगे, लेकिन बे को बी आ बी ऊ नहीं, बी आ बी ऊ पढ़ेंगे। अच्छा, इसी के साथ इस तरह ये खफ है, तो खफ खफा खफू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि खफ यहाँ लाम कलमा साकिन है, यहाँ गिरा, उसके बाद खाफा खाफू खाफी वलिफ वो बरकरार रहेगा, क्योंकि यहाँ लाम कलमा अगले सीगों में साकिन नहीं है। अच्छा, ये भी अजवफ़ वावी है बाब सामिया जासमो। सल ये है महमूदुल ऐन, ठीक है। असल था इस अल और कैदे से बन गया है सल। तो अब ये मिसाल वावी है, ये अजवफ़ याई है, ये महमूदुल ऐन है, ये अजवफ़ वावी है। और मज़ीद अगले देखें खुद, तो ये कैदे के मुताबिक आखज़ा यानी महमूदुल फ़ा है, तो कैदे के मुताबिक ऊ खुद आना चाहिए था अमर हाज़िर मरूफ़, लेकिन ये खिलाफ़ क़ियास खुद और कुल इन दोनों में हमदे को गिरा देना वाजिब है। तो ऊ खुद ऊ कुल को खुद और कुल पढ़ना वाजिब है, और मुर को ऊ मुर भी पढ़ सकते हैं और मुर भी पढ़ सकते हैं, इसमें हमदे को गिराना जायज़ है, वाजिब नहीं है। और इन दो के अंदर हमदे को गिराना वाजिब है। तो अब बज़ाहिर ये सारे सीगे एक जैसे हैं, लेकिन देखें दोनों में फ़र्क है। खुद और कुल और मुर ये है महमूदुल फ़ा और सल है महमूदुल ऐन, ठीक है। और इद है मिसाल वावी, खफ मिसाल और अजवफ़ वावी, और बे ये अजवफ़ याई है, लेकिन बज़ाहिर से एक जैसे बन रहे हैं। इन बातों का आप ख्याल रखेंगे। इसी तरह की और ई, तो एक की क़िया की, तो ये वक़ा यकी जो मिसाल ये लफ़ीफ़ मफ़रूक है, तो इसमें अमर हाज़िर का सीगा है की क़िया कू की क़िया क़ीना। तो ये काफ़ के नीचे कसरा है, क्योंकि मिसाल है बाब ज़ारबा, तो बाब ज़ारबा सामिया बाब ज़ारबा और हासिबा और फातहा, इनके अंदर मदार मरूफ़ में वाव जो है मदार मरूफ़ में वाव गिर जाती है। वो इस वजह से गिर गई, और आखिर में जो या था वो अमर की वजह से जदम आई है, वो गिर गया, इस वजह की बाकी रह गया। इसी तरह ये रा है, तो ये रा या रा है बाब फातहा। तो इसमें ये जो सल में जो कैदा चलता है, साला या सलू में हमदे के माकबर को देते हैं, हमदे को तफ़ीफ़न हज़फ कर देते हैं। तो इसके अंदर भी ऐसे किया गया कि हमदे की अगर माकबर को चल गई, हमदे को तफ़ीफ़न हज़फ कर दिया गया और ये बन गया रा। ये कैदा इसमें वजूबी है। इसमें जो आखिर में या आती है रा या रा में, और नाकस में जो या आ रही है वो तो जज़म की वजह से गिर गई है, ठीक है। और बाकी हमजे की हरकत जो थी
ऐन कलमे की वो यहाँ पर फ़ा कलमे को चली गई और हमज़ा तखफ़ीफ़न हज़फ हो गया, शुरू से हमज़ा वसली गिर गया तो बन गया रा। इसा जैसा ये की है ये इसरा ई है, ठीक है। तो ये जैसा वक़ा ये की था वा या ई है ये, तो ये ई या ऊ ई या ई ना। तो बाद का इस तरह सीखा पूछ लेते हैं बाद ई तो ई का मतलब 2 दफ़ा आपने हमज़े को पढ़ा तो अब ये 2 दफ़ा एक सीखे का आपने तकरार कर दिया तो समझने में बंदे को मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अस ये है अस्मिअ बिहिम व अबसिर, ये कुरान पाक में मौजूद है, सूरह मरियम में, सूरह कहफ में। अस्मिअ बिहिम अबसिर, वो कितना ही देखने वाला और कितना ही सुनने वाला है। ये फ़ेल ताज्जुब है, फमा असबरहुम अलन नार, तो ये भी फ़ेल ताज्जुब है कि वो कितना आग को बर्दाश्त करने वाले हैं। ये फ़ेल ताज्जुब इसी के हैं, ताज्जुब चूँकि कम आता है इसलिए जल्दी ज़हन उस तरफ नहीं जाता। अस्तगफरता अफ्तरा, तो ये अस्तगफरता जैसे सूरह मुनाफिकून में आया है, अस्तगफरता लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम, तो ये असल था इस्तगफरता, ये हमज़ा इस्तिफ़हाम का है। तो यहाँ हमज़ा वसली वो गिर गया है क्योंकि वो वसल में आ गया, दर्जे कलाम में आ गया इसलिए गिर गया। तो इस्तगफरता ये तो सीधा सीगा है, आप समझ लेंगे कि सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर फ़ेल मादी मरूफ़ सलासी मज़ीद फ़ी सही बाद इस्तिफ़ाल है। लेकिन जब शुरू में हमज़ा ये लगा देते हैं हमज़ा इस्तिफ़हाम का और हमज़ा वसी को गिरा देते हैं अस्तगफरता, तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सीगा है। अफ्तरा में भी इसी तरह है, असल में है था इफ्तरा, तो यहाँ भी हमज़ा इस्तिफ़हाम का शुरू में आया है और इफ्तरा का जो हमज़ा वसली था मकसूर गिर गया तो अफ्तरा ये पढ़ा जा रहा है। ये सीधा फ़ेल मादी मरूफ़ का सीगा है और नाक़िस यही है। और बाब इफ्तियाल, इसी तरह तसर्रफ़ू, तो असल था तातसर्रफ़ू, तो अब ये मादी ताई वाले बाब हैं, जैसे बाब तफ़ाउल है, बाब तफ़ाउल है और बाब तफ़ालुल है। तो इसमें तसर्रफ़ू तो ये असल में तातसर्रफ़ू, तो जो अमर मारूफ़ यानी अमर नहीं बल्कि जो मज़ारे मारूफ़ है, तो मज़ारे मारूफ़ के जो 6 सीगे हैं, यानी जो हाज़िर के सीगे हैं फ़ेल मुज़ारे मरूफ़ में जो हाज़िर के 6 सीगे हैं वो, और गैब के 2 सीगे, वाहिद मुअन्नस गैब और तस्निया मुअन्नस गैब। तो इन 8 सीगों में ता आ रही है, तो मारूफ़ के सीगे में 2 ताएँ इकट्ठी आ जाती हैं, ततसर्रफ़ू, ठीक है। इसी तरह तता दौरबू बाब तफ़ाउल में, तता दहराजू ये बाब तफ़ालुल में। तो जब 2 ताएँ आ जाए मारूफ़ के अंदर, दोनों पर फ़तह है तो एक ता को गिराना जायज़ है, तो ततसर्रफ़ू को तसर्रफ़ू पढ़ना जायज़ है। तो ये जब ता गिरा दी जाती है तो अब बच्चा समझता है कि ये अगर मादी बनाएं तो फिर ये आखिर में ज़म्मा क्यों आया, और अगर ये मज़ारे है ज़म्मे की वजह से तो फिर वो ततसर्रफ़ू वो ता नहीं है शुरू में। तो ये इस ता को गिराना मादी ताई के अंदर मुज़ारे मरूफ़ में जब 2 ताएँ जमा आ जाती हैं, दोनों पर फ़तह होती है, तो एक ता को गिराना जायज़ है। फ़मस्ताउ ये असल में है फ़मस्तताउ, तो इस्तता यस्ततीउ ये जो बाब है इफ्तियाल है और अजब फ़ियाई है। तो इस्तताउ, तो यहाँ पर वो ता को खिलाफ़े क़ियास गिरा दिया गया है, इस वजह से ये देखने में अजीब सा सीधा लगता है। तो फमस्ताउ, तो तौन व करहा जैसे कुरान में आता है तौन, तो ता वाव ऐन ये अजब वावी है, उससे लेंगे तो अजब वावी फमस्ताउ, तो असल था इस्तता यस्ततीउ, ठीक है। और इसी तरह यखिसिमून, तो इसमें तो ता गिर गई है खिलाफ़े क़ियास तो से पहले, इस वजह से ये सीगे के समझने में मुश्किल पेश आ जाती है। यखिसिमून यह है यख्तासिमून बाब इफ्तियाल है, जमा ज़िक्र गया फिर मज़ारे मरूफ़ सही बाब इफ्तियाल। तो यख्तासिमून में जो ता की हरकत ही माक़बल खा को देते हैं, तो ता को स्वाद करके स्वाद का इदगाम कर देते हैं, जैसे ताए ज़ायदा का क़ुनून में मैं वज़ाहत कर चुका हूँ। तो ये असल बनता है या खस्सिमून, और ये भी कर सकते हैं कि ता की हरकत को हज़फ कर दें और ता को स्वाद करके इदगाम कर दें और फिर खा जो है वो साकिन इसको कसरा दे लें, तो यखसिमून भी पढ़ सकते हैं। यखिसिमून भी सूरह यासीन में ये यखिसिमून आया है। अब इसी का जब आप इसमें फ़ाइल पढ़ते हैं तो इसमें फ़ाइल में जैसे ये जो खा है यहाँ पर तीनों हरकतें आप पढ़ सकते हैं, मुखस्सी
मुखिसी मुखुसी मुन। तो ये इसमें फ़ाइल का सीगा हो, जैसे मफूल का सीगा हो तो फिर यहाँ फ़ा कलमे पर खा पर आप फ़तह कसरत ज़मा तीनों हरकत पढ़ सकते हैं, और फ़ेल में सिर्फ 2 हरकतें पढ़ सकते हैं, यखसिमून और यखसिमून। तो भैया बाब इफ्तियाल है। लनस्फ़ान, तो लनस्फ़ान में ये जो तनवीन है तो ये असल में ये है नून खफीफ़ा, लनस्फ़ान। तो जहाँ मुतकल्लम का सीगा है बा फातहा, तो ये शुब लामत की दाखिल में नून खफीफ़ा है, क्योंकि तनवीन की शक्ल में कुरान के अंदर लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ समझने में मुश्किल पेश आती है सीगे में। अन्ना मुन्ना, ये मुश्किल तो कोई नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने में बाद का जब पूछते हैं ना अन्ना मुन्ना, तो अन्ना मुन्ना पूछते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। अन्ना मुन्ना कौन सा सीगा है? असल ये आन ही है, नासबा दाखिल है, ये है मन्ना यमुन्नु, जैसे मद्दा यमुद्दु है, तो आन की वजह से आखिर में नसब आ गई है अन्ना मुन्ना। तो ये जमा मुतकल्लम का सीगा है और मुदाफ के कबीले से है। 10 साहा असल में है 10 सासाहा, तो दूसरी जो सीन है तो 10 सासाहा, तो ये एक जो सीन है उसको हज़फ कर दिया, तो उसको 10 सासाहा, तो एक सीन जो है हज़फ हो गई और उसकी जगह पे आखिर में अलिफ आ गया, इस वजह से 10 सासा को 10 सा पड़ा, तो ये समय मुश्किल आ गई, वरना मादी का सीगा है, ज़ाहिर है। ला तुखज़ूनी, ये नून विकाया है आखिर में, ला तुखज़ूनी, ठीक है। नून विकाया अगर या वो गिर गई है तो नून विकाया का कसरा बाकी रह गया है। तो ये नहीं का सीगा है, जमा मुज़क्कर हाज़िर फ़ेल नहीं बरूफ, ये बाब इफ़ाल है। अख़ज़ा युख़ज़ी नाकसियाई है, तो खिज़युन नाकसियाई, तो अख़ज़ा युख़ज़ी, तो जमा मुज़क्कर हाज़िर फ़ेल नहीं मरूफ, तो ये नाकसियाई। फ़त्तक़ूनी, तो ये वही है जो वक़ा यकी वाला जो सीगा था, तो उसी को बाब इफ्तियाल पे आप लेके चले गए। तो ये इत्ताकू, तो शुरू फ़ाल लगी तो हमज़ा गिर गया, ये वसली, तो फ़त्तक़ू हो गया, नून विकाया है, फ़त्तक़ू नी था और या आखिर से गिर गई, ये तो ये नून पे कसरा बाकी रह गया, फ़त्तक़ूनी, तो ये नून विकाया है। असल तो फ़त्तक़ू ये अमर का सीगा है। फ़रहबूनी में फ़रहबू, ये भी अमर का सीगा है, जमा मुज़क्कर हाज़िर फ़ेल अमल हाज़िर मारूफ। तो यहाँ भी इसी तरह ये फ़रहबून, तो इसमें भी ये नून वकाया है आखिर में। तो ये नून क्यों गिर, नून पे आगे बाद ये या है, ये क्यों गिर जाती है? यानी असल तो है फ़रहबूनी, ठीक है, फ़रहबूनी, फ़त्तक़ूनी, तो ये नून क्यों गिरती है? नून से पहले जो या बाद जो या आ रही है, असल में कुरान पाक के अंदर ना रियायत फ़वासिल जब करते हैं कि ताकि आयात का आखिर एक जैसा हो जाए, तो आगे का आखिर एक जैसा करने के लिए फिर ये या को गिर जाती है। तो पिछली जो आयत जहाँ ख़त्म हो रही है या अगली आयत जहाँ ख़त्म हो रही है, तो उसमें भी चूँकि नून आ रहा होता है, तो यहाँ भी आखिर में फिर ये नून आता है। जब वक़फ़ करते हैं फ़त्तक़ून, तो दूसरा जहाँ पर यह है वो नून आ रही है वहाँ भी वक़फ़ करेंगे, बेशक वो नून इराबी हो, लेकिन जब वक़फ़ करेंगे तो वो एक जैसा ही आखिर गया ना वो महसूस होता है। तो ये रियायत फ़वासिल के लिए आयात का आखिर एक जैसा हो जाए, इस वजह से ये या गिरा देते हैं। और इसी तरह फ़दरिब, तो फ़दरिब भी आसाकल हजर, तो ये हमज़ा वसली शुरू से गिरा है, फ़ा जब शुरू में आ गया तो मिला के पढ़ेंगे तो हमज़ा वसली गिर जाएगा, वरना तो अमर हाज़िर का सीगा है, सीधा है इदरिब। फ़मन तुर्रा, तो असल में ये फ़मन तुर्रा ये जो सीगा है असल तो ज़रर से है, ज़रर। तो अब ज़रर को आप बाब इफ़ाल पे ले जाएं तो ये बन जाएगा इद तारारा। तो अब आप याद तो पढ़ें ये इद तारारा। तो जब एक सूरत तो यह है कि
ये बाब इफ्तियाल के जो कहते आपने पढ़े हैं तो उसके मुताबिक जब ता को आप माकबल की हम जिनका इल्ज़ाम कर लें तो ये ता दुआ दो के तो दुआ भी मुदगम हो जाएगी, ठीक है। तो इत दर्रा पढ़ लें, ये रा साकन करेंगे तो ये रा में मुदगम हो जाएगी। और जब आप ता का माकबल में इदगाम नहीं करना चाहते हम जिन्स करके तो फिर आपको देख लेंगे कि जो पहला द्वाद है ये किस मजमूए का हरफ है। सित्तुन सित्तुन ज़िद में जो दूसरा मजमूआ है ना सित्त, उसके अंदर ये द्वाद आता है, उसका आखिरी हरफ मजमूए का तौ है। तो ये ता को दुआ से जब बदलेंगे, ये ता को आप या तौ से बदलेंगे तो ये बन जाएगा इद तर्रा। ये रा का रा में इदगाम हो जाएगा इद तर्रा। मजहूर पढ़ेंगे तो उद तुर्रा, उद तुर्रा। तो सीगा वाहिद मुज़क्कर गैब फेल मादी मजहूल, ये है उद तुर्रा। जब फमान आ गया शुरू में तो फमान की वजह से ये हमजा गिर जाएगा और मान के जो नून है साकिन उसको कसा देंगे, फमान तुर्रा पढ़ा जाएगा। तो इंशाअल्लाह मज़ीद फिर और सीगे इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। तो ये आप अच्छी तरह से नशीन कर लें। इन सीगा जात के अंदर जो बातें आपको समझाई गई हैं तो किस वजह से ये इन सीगों को समझने में दुश्वारी पेश आ जाती है, तो क्या वजह है, ये मैंने आपके इन ख़ास सीगों के हवाले से तो बता दिया। बाकी हमजा कती वसीले की वजाहत भी कर दी। इसको अच्छी तरह से नशीन करें।